हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं शेयर मार्केट क्या होता है, किस तरह से काम करता है। तो देखो, सबसे बड़ी जो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक किसी स्टॉक को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो उसका जो फ्यूचर है, उसका भविष्य क्या होगा, वो किस लेवल पर अभी मिल रहा है, किस लेवल तक जा सकता है, उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, ये सारी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। उसका बिजनेस प्लान क्या है, ये सब देखना पड़ता है, तब जाके आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। तो आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं, और जो आज न्यूज़ में स्टॉक्स रहे उनके बारे में बात करने वाले हैं, जो कल भी न्यूज़ में रहने वाले उनके बारे में हम बात करने वाले। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम शुरुआत में देखते हैं सेंसेक्स। आज सेंसेक्स में क्या हुआ, एक छोटी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। निफ्टी 50 में भी यहाँ पर वैसे ही हुआ। खैर, बैंक निफ्टी एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम में था। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 मिड कैप की बात करें, निफ्टी मिड कैप की बात करें, तो ये भी एक पॉजिटिव मोमेंटम में था। मतलब कहने का मतलब जो बैंकिंग स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादा पॉजिटिव में थे। अब किन किन स्टॉक्स में एक अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा है JFC का स्टॉक जो एक अच्छा सा भागा हुआ आपको दिख रहा होगा। फिनोलेक्स केबल यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, जो कि 52 वीक हाई ब्रेक कर रहा है। IOB, JB ऑटो, ये सब एक अच्छा सा यहाँ पर भागते हुए दिखे हैं। और भी अगर हम बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा, अशोक लेलैंड, जुपिटर, यूको बैंक, ये स्टॉक में भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। इसके बाद जो यहाँ पर गिरने वाले स्टॉक्स आपको सामने दिख रहा हुआ EIH, PNC इंफ्रा, सेलो, तो ये सब यहाँ पर गिरने वाले स्टॉक्स भी आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, जिसमें जो एक अच्छा सा मोमेंटम में चल रहा था वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओवरऑल क्या हुआ। तो ओवरऑल आपको पता है NSE पर कितने स्टॉक लिस्टेड हैं, उनके बारे में हम बात करें तो 1100-1200 के आसपास यहाँ पर स्टॉक आपको क्या दिख रहे हैं। यहाँ पर 1200 के आसपास जो स्टॉक्स है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और 700 के आसपास जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। मतलब सेंटिमेंट अगर देखें तो मार्केट का पूरा सेंटिमेंट पॉजिटिव ही रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आज देखो सुजलान के बारे में। तो सुजलान की अगर हम बात करें तो आपको मैंने सुजलान के बारे में पहले भी बताया। तो यहाँ पर सुजलान के बारे में एक पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ब्रोकरेज है बुलिश हो रहे हैं, 20% तक की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो सुजलान एनर्जी के स्टॉक पर आप फोकस करके चल सकते हैं। इनको एक अच्छा सा प्रॉफिट भी आपको होता हुआ दिखा था पिछले, जब इनका रिजल्ट अनाउंस हुआ था। तो एक्साइड की बात करें तो देखो बैटरी वाला स्टॉक है, आपको पता है आमराजा, एक्साइड, तो जितने भी बैटरी वाले, लुमैक्स, तो ये जितने भी बैटरी वाले स्टॉक से आपको दिख रहा है कि आगे इनको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है कि आपको भी पता है इलेक्ट्रिकल वाहन आने वाले हैं, तो लगने ही वाली बैटरियाँ। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं स्टॉक सारे के सारे अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक्साइड में भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है आज के दिन। एस्ट्राजेनेका की बात करें हम लोग, तो इसने क्या किया है, यहाँ पर 24 रुपये पर का डिविडेंड का ऐलान किया है। तो हर शेयर पर ही 24 रुपये डिविडेंड देने वाले हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड के हिसाब से मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपको डिविडेंड के हिसाब से बाई करना है कि नहीं करना, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान दो कि कोई भी स्टॉक अगर आप लेना चाहते हैं तो देखो डिविडेंड के हिसाब से हमको नहीं लेना चाहिए। डिविडेंड देखो थोड़ा सा लालच देता है मार्केट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप ले रहे हो तो 24 रुपये का डिविडेंड भी मिल जाएगा, बाद में आपको एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब आप पैसा भी जुटा लोगे और उसके हिसाब से फिर आप उसमें लॉन्ग टाइम के लिए बना भी रह सकते हो। तो दोनों ही चीज़ें वहाँ पर बेटर हो जाती है। वेदांता की अगर हम बात करें तो वेदांता अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो वेदांता की अगर हम बात करें तो यहाँ से मैंने आपको पहले बताया कि 8,500 करोड़ रुपए जुटाने का मूड बना रही है। और ये कैसे जुटाएगी, अपने शेयर बेचकर जुटाने का इनका प्लान चल रहा है। तो अब कैसे बेचते हैं आपको भी पता है, FPO लाना पड़ता है, तो ये बहुत सारे, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को दे सकते हैं, ये सीधे बेच सकते हैं डायरेक्टली, तो उसके हिसाब से जुटा सकते हैं। QIP की अगर हम बात करें तो क्वालिफाई जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, तो उनको यहाँ पर, उनको भी यहाँ से एक ये भी माध्यम होता है जिससे कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 12,500 करोड़ जुटाना चाहती है। तो यहाँ से अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में भी यहाँ पर एक न्यूज़ है जो कि आपको कल याद रखनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं सोबा की अगर हम बात करते हैं, सोबा यहाँ पर आपको दिख रही होगी 10, यहाँ पर अभी इनका देखें तो 4 गुना बढ़ाकर, इनका इक्विटी कैपिटल को 4 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और चालू वित्त वर्ष में करीब 2,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इन्होंने राइट इशू लाने का इनका प्लान चल रहा है। तो सोबा के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नज़ारा टेक्नोलॉजी की। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी के बारे में हमने अभी रिसेंटली बात की थी, और इन्होंने क्या किया था, किसी एक मल्टीमीडिया कंपनी को एक्वायर कर लिया था, यानी कि उसके सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए थे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, हम नज़ारा की बात करें तो नज़ारा आपने जो गेमिंग इंडस्ट्री, मतलब गेमिंग का एक
कंपनी है तो गेमिंग पर फोकस कर रही है। तो यहाँ पर इनका जो कोई प्रमोटर है वो प्रमोटर क्या चाह रहा है कि कुछ यहाँ पर उन्होंने कुछ शेयर्स बेचे हैं, तो इन्होंने 48.84 लाख के शेयर बेचे हैं। तो इससे इनका कीमत 4% तक बढ़ा है, क्योंकि अगर कोई प्रमोटर बेच रहा है तो उसके पीछे का कारण बहुत सारे हो सकते हैं। देखो, एक प्रमोटर किस कंडीशन में बेचता है आपको ये याद होना चाहिए। या तो कंपनी का ख़राब टाइम चल रहा है इसलिए बेच रहा है, या कंपनी का अच्छे टाइम के लिए बेच रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, कि ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या करता है और उस तरह से किस तरह से रिएक्ट करते हैं लोग। तो यहाँ पर 4% ये बढ़ता हुआ आपको दिखाई दिए। LIC की अगर हम बात करें तो LIC का रिजल्ट आ चुका है, आपको भी पता है। LIC में अगर हम बात करें तिमाही में 2.5% के आसपास इनका मुनाफा बढ़ा है, जो कि कुछ खास नहीं है, और कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। GMR एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो जेफरीज ने इनका जो कवरेजेस तो 15% तक अपसाइड यहाँ पर, मतलब एक तरह से 15% तक ऊपर देने का प्लान किया है कि 15% तक ये स्टॉक उछल सकता है। LIC की अगर हम बात करें तो इनका जो रेवेन्यू था कितना था, 13,782 करोड़ रुपए, कितना 4.5% के आसपास इनको नेट प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। 6 रुपये का इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है, और एक साल में एक अच्छा सा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला भी है आपको LIC में। तो ये सब सारी न्यूज़ वाली चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।